गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 205। आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। दिन का जो हमारा टेस्ट था वो इंडियन पॉलिटी का था और ये है मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 205 तक पहुँच सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से सुधार लॉर्ड रिपन के काल से संबंधित हैं? एल्बर्ट विल 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लागू किया गया। बताइए, लॉर्ड रिपन के काल में क्या क्या हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में क्या क्या हुआ? एल्बर्ट विल हुआ, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लागू किया गया लॉर्ड लिटन के काल में। अगर समाप्ति की बात होती यहाँ पर कि वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया तो लॉर्ड रिपन ने किया था वो। तो फिलहाल थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, एल्बर्ट विल विवाद 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था और इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। तो समाप्ति अगर पूछता तो तीन हो जाते अपने। फिलहाल आगमन की बात कर रहा है या लाया गया, तो केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? बीओसी पिल्लई, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बीबीएस अय्यर, एनसी केलकर। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य मेंबर बनने वाले पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पहले सदस्य थे, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22 के दौरान, आपको बताना है कि समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की थी। इसके संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की, ठीक है। इसके संपादक बताना कौन थे बॉम्बे क्रॉनिकल के? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी जी हार्नीमैन, सुब्रमण्यम अय्यर, हसरत मोहानी। इसका आंसर है बी जी हार्नीमैन, ऑप्शन नंबर बी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश अत्याचार की निंदा करने के कारण बी जी हार्नीमैन को देश छोड़ने का आदेश दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये जो है बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिन्होंने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया? कौन थी कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला जिन्होंने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया? इसका आंसर है कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कादम्बिनी गांगुली कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली प्रथम महिला थी और उन्होंने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन दिसंबर 1925 में हुआ था कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन आयोजित हुए? 15, 9, 7, 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 9 सम्मेलन आयोजित हुए, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में 9 बार आयोजित हुए, जिसमें 3 बार तो इलाहाबाद में, 3 बार लखनऊ में, इसके अतिरिक्त बनारस में, कानपुर में और मेरठ में अधिवेशन आयोजित हुए। अच्छा, इलाहाबाद में जो 3 बार हुए, कब हुए? 1888 में, 1892 में और 1910 में। और लखनऊ में 1899 में, 1916 में और 1936 में।
बनारस 1905, कानपुर 1925, सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की, इम्पोर्टेंट है, और मेरठ में हुआ था एक 1946 में। तो 3 हो गई ये, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गीता रहस्य के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बी है आंसर, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट में बीजी तिलक। अच्छा, इनका संबंध नरम दल से या गरम दल से है? ये गरम दल से, लाल बाल पाल। ठीक है, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल और लाल लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अवध क्षेत्र में किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया, और 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी रणनीति कांग्रेस द्वारा अपनाई गई? उपाधियों का अंत, मतदान का बहिष्कार, सरकारी विद्यालयों तथा नौकरियों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये सभी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपाधियों का अंत किया गया, मतदान का बहिष्कार किया गया, सरकारी विद्यालयों तथा नौकरियों का बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया, सब। तो उपर्युक्त सभी कार्यवाहियां असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कांग्रेसी रणनीति का अंग थी, यानी भारतीयों का। कांग्रेस किसकी? भारतीयों की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दलित उत्थान के लिए आत्मगौरव आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? इसका आंसर है E.V. रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, E.V. रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में 1921 में आत्म गौरव आंदोलन का प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वराज्य की मांग को तीव्र करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति इससे जुड़े थे? इससे किससे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, शरद चंद्र बोस। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये सारे थे। ठीक है, चारों के चारों थे, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, श्रीनिवास अयंगर, सत्यमूर्ति, शरद चंद्र बोस जैसे नेताओं ने कांग्रेस के भीतर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं? वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म में विश्वास करना, बहुदेववाद को स्वीकार करना, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध करना। जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की सर्वोच्चता, बिल्कुल, वेदों की ओर लौटो भी कहा उन्होंने। पुनर्जन्म में विश्वास करता था, आर्य समाज करता था। बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध भी करता था। बहुदेववाद को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। ठीक है, एकेश्वरवाद तो एलिमिनेट करेंगे हम थर्ड को, जहाँ जहाँ थर्ड होगा वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 केवल। देखिए, आर्य समाज वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, एकेश्वरवाद को मानता है, न कि बहुदेववाद को, बाल विवाह तथा बहुविवाह का विरोध करता है। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर संकल्प रखने का प्रस्ताव प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इसका आंसर क्या है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मार्ले मिंटो भी कहा जाता है। देखिए, 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बजट पर संकल्प रखने का अधिकार 1909 के इसी अधिनियम द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था?
देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में बम्बई में की गई थी और महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटना घटित हुई थी इनमें से कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि है 13 अप्रैल 1919 का। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927। कॉमनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड है 1932 के। रोलेट एक्ट है 1919 का। रोलेट एक्ट है मार्च 1919 और उसके बाद है अप्रैल 1919 की घटना जलियांवाला बाग नरसंहार, ये 1920 का है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 के तुरंत पहले रोलेट एक्ट की घटना हुई थी कब? मार्च 1919 में। क्या था ये? काला कानून था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का। देखिए, रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा आम जनता पर सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। यह कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया, जिसे उन्हें किसी मुकदमे बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति मिल गई थी। ठीक है, अंग्रेजों को। इस अधिनियम को खत्म करने के लिए गांधी और अन्य नेताओं ने इस अधिनियम के प्रति भारतीयों की आपत्ति दिखाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया, जिसे रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो रोलेट अधिनियम या एक्ट के विरोध में भारतीयों ने चलाया रोलेट सत्याग्रह। अन्य विकल्प: साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सांप्रदायिक अवार्ड 16 अगस्त 1932। चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित में से किस जिले में हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। देखिए, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में से संबंधित है। इस कस्बे में हुआ क्या था? 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नंबर 16, दो स्टेटमेंट वाला निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की समाप्ति ने कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दरार पैदा कर दी थी। क्यों समाप्त किया था गांधी जी ने इसको? चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण बिल्कुल दरार पैदा कर दी थी। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति से खिलाफत आंदोलन के नेताओं का कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों से मोहभंग हो गया। फलस्वरूप हुआ क्या? कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई। नंबर 17 पर आ जाइए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। इसका उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखिए, वर्ष 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? मजदूर संगठन, किसान संगठन, सैनिक संगठन, व्यापारी संगठन। किससे था? किसान संगठन से, ऑप्शन नंबर बी। तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम। बीपीएससी के लिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1937, 1938, 1940, 1942। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के नाम से बनेगा एक अलग राज्य, उसकी मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं, यानी स्वतंत्रता के बाद देश का डिवीज़न कर दिया जाए 2 भागों में और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। नंबर 20 पर आ जाइए। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया, ये अपने आप में प्रश्न है। महात्मा गांधी ने कब किया? 1940 में। आपको बताना है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसे चुना था। तो ये तो पहला पूछ लिया, कभी दूसरा पूछ लेता है और रेयर केस में तीसरा पूछ लिया तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रह चुने गए। दूसरे कौन से चुने गए? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, ए है इसका आंसर। तीसरे कौन चुने गए? ब्रह्मदत्त। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41। स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि के लिए महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना गया। इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर पहला और दूसरा जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पहले कौन? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। आर ओ की फुल टेस्ट सीरीज में 140 प्रश्न है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।